मैंने नहीं छोड़ी थी, मुझे बुशरा बीबी ने निकलवाया था पार्टी से कि उनके पास अमल है, जादू है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से खान साहब को पहले ही पता चल जाता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। वो इसलिए पता चल जाती है कि जो एक मोकल रखे हुए हैं वो आके बता छोड़ते हैं, फूंक मारते हैं, तो पता चल जाता है कि कई दफ़ा खान साहब को अलीम खान ने, बाकी तमाम काबीना ने रोज़ उनको टेक्स्ट भेजते थे कि देखें बुज़दार जो है करप्शन का गढ़ बना हुआ है सीएम हाउस, 10-10 लाख डेली के हिसाब से उनके अकाउंट्स में जा रहे थे। बुशरा बीबी तो घड़ियों की भी बड़ी शौकीन लगता है, वो हीरे जवाहरात की भी बड़ी शौकीन, वो अमल करने की भी बड़ी शौकीन है। मुझे ये बताएं कि पीटीआई छोड़ने की वजह क्या हुई? आप तो इमरान खान के हर जलसे में इमरान खान साहब के पीछे खड़ी होती थी और लोग बड़ा देखते थे और सवालात भी करते थे कि ये हर जगह मौजूद होती हैं, तो क्या आपकी ऐसी मेन वजह क्या थी पीटीआई को छोड़ने? देखें, बड़ा आपने तकलीफ दे सवाल पूछा है। पार्टी माँ जाए की तरह होती है और हमने तो अपना हर खून पसीना दिया पार्टी को, अपनी फैमिली लाइफ कुर्बान कर दी। हमारी अपने बच्चे जो थे वो कहते थे हमें तो बाप नज़र ही नहीं आती हैं, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे एतमाद किया था खान साहब पे। जिस तरह ये बहुत सारे आप बाकी लोग जो देखते हैं, मैं ये समझती थी कि खान साहब जो हैं वो हकीकतन उनको किसी चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एक कॉज के लिए निकले हुए हैं, वो हमारी मुस्तकबिल के लिए निकले हुए हैं, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल। ये सोच ले के मैं उनके साथ निकली थी और ये सोच लेके कि जब हुकूमत में आएंगे तो वो मंशूर जिसका वो ज़िक्र करते हैं रोज़, और जो करप्शन के ख़िलाफ़ उनकी जंग है, उस पे ये कारबंद होंगे और हम सारा सिलसिला जो है वो बदल जाएगा। 3.5 साल मैंने देखा बिल्कुल उसके बरक्स हो रहा था, बिल्कुल उल्टा ही हो रहा था। करप्शन बढ़नी शुरू हो गई और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने उस वक़्त क्यों नहीं बात की? अरे भाई, हम तो कई दफ़ा खान साहब को अलीम खान ने, बाकी तमाम काबीना ने रोज़ उनको टेक्स्ट भेजते थे कि देखें बुज़दार जो है करप्शन का गढ़ बना हुआ है सीएम हाउस, वो फरा गोगी और वो जो गुज्जर और वो फलाना और ये और वो और सारे ताने बाने बनी गाला से मिल रहे हैं, खुदा के लिए बंद करवाएं ये पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स पे जो लाखों रुपए, 10-10 लाख डेली के हिसाब से उनके अकाउंट्स में जा रहे थे और ये उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू ये सारा काम हो रहा था। तो जिस तरह अलीम खान कह रहे थे कि जब हम उनको सबूत भेजते थे खान साहब को, तो वो आगे से वो फॉरवर्ड कर देते थे वही चीज़ बुज़दार को, और कसम खा ली थी कि उन्होंने ये वसीम अकरम प्लस है और ये तो कभी हिलेगा ही नहीं यहाँ से। अब देखें, वो वसीम अकरम प्लस लेके बैठ गया खान साहब को, क्योंकि ये देखें ये तो ज़ुबान ज़दे आम है और अपने घर में वो अपनी बेगम को नहीं वो कंट्रोल कर पाए। भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको पता नहीं था कि वो जो फाइलें आपसे साइन करवाई जा रही हैं और वो जो 3 कैरेट और 5 कैरेट वो जो सारी लीक हुई हैं, वो फेक नहीं है और वो खुद माने हैं कि ये फेक नहीं है। बल्कि बुशरा बीबी हीरों को पसंद करती थी, सारी उन्हीं की आवाज़ें हैं जो आपने सुनी। बुशरा बीबी तो घड़ियों की भी बड़ी शौकीन लगता है, वो हीरे जवाहरात की भी बड़ी शौकीन, वो अमल करने की भी बड़ी शौकीन है और पता नहीं वो क्या क्या कुछ करने की शौकीन थी कितनी दफ़ा। अब तो हमें ये भी पता लग रहा है कि वो कई बाहर के दौरे जिनमें वो साथ गई थी और उसमें जो तोहफे तहाइफ मिले थे उसका जिक्र ही तस्करा ही कोई नहीं, वो खा पी गए सारे। आज कासिम और उनके बेटे सुलेमान जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए अपने वालिद से मिलने के लिए 6 दिन के बाद, तो क्या समझती हैं वो लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे? मैं तो कहती हूँ कि ये तो खान साहब की जो है ना वो किस्मत जो है वो बदल गई है। ये इनके जो बच्चे हैं ये तो पिछले 2-3 साल से नहीं आए और उसकी एक वजह है, वो बुशरा बीबी की शक्ल देखना पसंद नहीं उनको। अच्छा, उनको बुशरा बीबी पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है और इसीलिए वो नहीं आए। और अब तो ये चूँकि बड़ा पब्लिक प्रेशर पड़ा है और ख़ास तौर पे लोगों ने ये सवाल पूछने शुरू किए कि हमारे बच्चों की ज़िंदगियां तो आप ख़तरे में डाल रहे हैं। इतने लोग, 6 लोग की डेथ अभी तक हो गई है, तो आपके अपने बच्चे किधर हैं? वो किधर हैं? तो अच्छी बात है कि आए हैं। और अब खान साहब ने तो खैर आज फिर वीडियो लिंक से ख़िताब किया
बच्चे भी मेरे ख्याल में साथ ही बैठे होंगे वीडियो खान लिंक। साहब गुज़िश्ता 6 रोज़ से ज़मान पार्क लाहौर में हैं और कुछ बातें इस तरह की भी सामने आई हैं कि बुशरा बीबी ने ज़मान पार्क लाहौर के बारे में खान साहब को बताया था कि इसके अंदर जाकर रिहाइश उस वक्त तक आप ना करें जब तक इसको पूरा रेनोवेट करके दोबारा ना बना लें, क्योंकि इसमें तावीज़ हुए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप पुरानी वर्कर थी पीटीआई की, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, खान साहब जो पहले थे ना वो अब नहीं है। अब खान साहब सिर्फ बुशरा बीबी के कंट्रोल में हैं। बुशरा बीबी उनको पूरा उनका माइंड जो है उनके कंट्रोल में, जो वो कहती हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है। और खान साहब ने ख़ुद एक DW चैनल है, उसमें ख़ुद उन्होंने माना इस बात को कि उनसे ज़्यादा अक्लमंद कोई ख़ातून नहीं है, और मैं हर रियासत के काम में उनसे मशवरा लेके आगे बढ़ता हूँ, और अगर वो ना होती तो मैं शायद प्राइम मिनिस्टर भी ना होता। और ये बावर शायद बुशरा बीबी ने भी खान साहब को करवाया हुआ है कि देखो भाई, सोच लो, अगर मैं नहीं होगी ना तो तुम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगे। तो वो तो अब इसीलिए सारा दिन मेरे ख्याल में वो कुछ पढ़ते पढ़ाते रहते हैं। कुछ उनको बुशरा बीबी ने जो भी बताया हुआ है कि इससे आप की जो है वो सारी बातें वो ठीक होती चली जाएंगी। तो आपको याद है वो जो अरसलान खालिद के साथ लीक हुई थी वीडियो, क्या कहा था उसमें कि जी लोगों को समझ नहीं आती है कि खान साहब को हर चीज़ पहले से कैसे पता चल जाती है। तो पहले से तो भाई वो इसलिए पता चल जाती है कि जो एक मोकल रखे हुए हैं वो आके बता छोड़ते हैं, फूंक मारते हैं, वो पता चल जाता है कि जी आगे क्या होना है। तो खान साहब को भी पता चल जाता है। तो ये तो खुद मान गई हैं अपने ज़ुबान से। और मुझे आपने पूछा था ना कि आपने क्यों छोड़ी, तो मैंने नहीं छोड़ी थी, मुझे बुशरा बीबी ने निकलवाया था पार्टी से। बुशरा बीबी ने आपको क्यों निकलवाया? मैं आपको बताती हूँ क्यों निकलवाया था। क्योंकि जब मुझे स्कैड की कमेटी ने बुलाया तो उन्होंने कहा कि जी ये आपने जो बात की बुशरा बीबी के मुतालिक, क्या बात की थी? यही की थी ना कि जी खान साहब जो हैं वो आते हैं तो वो उनकी शक्ल देख के उनको पता चल जाता है सारा दिन किन मुश्किलात में गुजारा और उनसे बड़ा सुकून हासिल। तो उन्होंने कहा जी यही बयानिया हम किल करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने वही जो बयानिया उसको तकवीयत दे दी है। तो बुशरा बीबी को पसंद नहीं आई बात कि उनके पास अमल है, जादू है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से खान साहब को पहले ही पता चल जाता है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो ये वजह है जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको तो फारिग करो ताकि लोगों की ज़ुबानें बंद हों। तो क्या बंद हो गई? क्या बंद हो गई ज़ुबानें लोगों की? आप आज भी मुझसे वही सवाल कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी से निकालने की वजह तो सामने आ गई। अच्छा मैडम, मुझे आखिर में ये बताएं कि जिस बंदे को 4 गोलियां लगी हों और वो 2 दिन में ठीक हो जाए, ये कैसे मुमकिन है? आप समझती हैं कि उनको गोलियां लगी हैं? मैं तो आपको कह रही हूँ वो तो 2 घंटे बाद भी ठीक हो गए थे। हाथ ले रातें निकल के गए थे कंटेनर से। तो देखें, बात सारी ये है, अब कमीशन बन रहा है, कमीशन में ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुल के सामने आएंगी। और जो मेडिको लीगल अगर करा लेते तो सबको तसल्ली हो जाती कि किधर क्या लगा हुआ है। लेकिन चूंकि नहीं कराया तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन चुका है और ये बना रहेगा। इस वक्त वो निशाने पे जिन लोगों को खान साहब ने रखा हुआ है वो भी आके अपने बयान दे देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर खान साहब अपने इल्ज़ामात जो हैं वो सबूत ना दे सके तो फिर इसका मतलब है कि सवाए झूठ के पलंदे के और कुछ नहीं है ये। जी बहुत शुक्रिया नायन, आपने उज़्मा कारदार साहिबा की गुफ्तगू सुनी। इनका यही कहना था कि सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल करवा लिया जाता तो शायद इस तरह के सवालात ना उठाए जाते और इस मामले को आराम से हल कर लिया जाता ताकि इस तरह के मामले आइंदा पेश ना आ सकें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।